एक बार माता पार्वती शिव शंभू के साथ जंगल में विचरण कर रही थी। तब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे भोलेनाथ, बताओ कि कलयुग में कौन सी दशा सबसे ज़्यादा सटीक तरीके से किसी भी मनुष्य के कर्म फल को बताती है। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये योगिनी दशा है जो किसी भी मनुष्य के योग फल को बताती है। तो किसी भी मनुष्य के योग फल को समझना है, तो कर्म फल को समझना है, तो हम योगिनी दशा देखते हैं। योगिनी दशा सिर्फ और सिर्फ किसी भी पर्सन, किसी भी मनुष्य, किसी भी इंसान के कर्म के फल बताती है, कर्म को नहीं बताती है। वो फलित बताती है। फल क्या? एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य क्या झेल रहा है अपनी लाइफ में, किस तरीके से सफ़र कर रहा है, ये योगिनी दशा बताती है। योग फल का मतलब होता है, ये कर्म फल का मतलब होता है यू आर एक्चुअली गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द कर्मा यू डिड। आपने जो भी काम किए हैं उसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे आपको, और वो मिल रहे होते हैं। तो योगिनी दशा का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि अब आप क्या सफ़र करने जा रहे हो, रादर दैन कि किस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हो सिचुएशन को। योगिनी दशा ये बताती है कि सिचुएशन आपको कैसे कंट्रोल कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ बॉल यू विल बी सर्व्ड इन लाइफ। आपको किस तरीके का खाना दिया जा रहा है प्लेट पे, योगिनी दशा उसको कहते हैं। सिचुएशन क्या अराइज हो रहा है, ये यूनिवर्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल योगिनी दशा से पता चलता है। तो योगिनी दशा और योगिनी दशा को और अच्छे से समझने के लिए मैं बोलूँगा सिचुएशन। योगिनी दशा का सिर्फ इतना मतलब होता है कि किस सिचुएशन में हो आप अभी, और सिचुएशन में सफ़र हैंडल कैसे कर रहे हो सिचुएशन को। तो विंशोत्तरी दशा बताती है आप सिचुएशन को हैंडल कैसे कर रहे हो, और योगिनी दशा बताती है सिचुएशन आपको कैसे हैंडल कर रहा है। ये दो ऑपोजिट एस्पेक्ट्स हैं सेम कॉइन के। तो योगिनी दशा को हम स्टडी करते हैं फॉर लुकिंग एट द सिचुएशन अ पर्सन इज ऑलरेडी इन, अ पर्सन इज सफरिंग थ्रू। सो योगिनी दशा जो होती है वो इन टोटल 8 ग्रहों के संयोग से बनती है, जिसमें केतु को हम नहीं कंसिडर करते हैं। ये जो दशा है, ये दशा पराशर ऋषि की दी हुई है, और इस दशा को समझने में हम 27 नक्षत्रों को यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें केतु को हम यूज़ नहीं करते हैं। इसका रीज़न स्टिल अननोन है। योगिनी दशा चक्र इन टोटल 36 ईयर्स का होता है, और 36 वर्ष के बाद ये दशा चक्र अपने आप को दोबारा रिपीट करता है। जिस समय आप जन्म लेते हो, जन्म नक्षत्र के आधार पे आपकी योगिनी दशा डिसाइड होती है। तो योगिनी दशा चंद्रमा, सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, शनि, शुक्र और राहु अंत, तो ये 8 ग्रहों की अरेंजमेंट को 36 ईयर में डिवाइड किया गया है, और ये ऐसे ही चलता है। मंगला चंद्रमा की योगिनी दशा होती है, और ये 1 साल की होती है। तो मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि ये सिंगुलैरिटी में इसको कैसे समझे। लेकिन योगिनी दशा को अगर आपको समझना है तो आपको मात्र इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सिचुएशन यू आर गोइंग टू गेट इनटू। आप किस सिचुएशन में पढ़ने जा रहे हो, ना कि आप क्या करने जा रहे हो। व्हाट यू विल बी सर्व्ड, सिचुएशन अपने आप को कैसे आपके अराउंड चेंज करेगा। तो इट इज़ एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू बट नॉट यू। ये आपके कर्म का फल होता है। कर्म का फल क्या आप झेल रहे हो। आपने जो भी कर्म किए हैं, हो सकता है पिछले जन्म में किए हो सकता है इस जन्म में किए हो, लेकिन ये फलों को बताता है कि आप किस तरीके के फल को झेलने जा रहे हो और झेलोगे। तो ये ड्यूरेशन होता है इनका। ये 36 साल का इन टोटल ड्यूरेशन होता है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इसको 8 ग्रहों को डिवाइड किया गया है टाइम पीरियड के हिसाब से। तो जब भी योगिनी दशा की बात आए, आपको ये समझना है कि आप किस सिचुएशन में पढ़ने जा रहे हो। अब दूसरी बात जो मैं इस योगिनी दशा के बारे में आपको बताता हूँ वो ये है कि योगिनी दशा
rather than understanding it as a कर्म oriented, understand it as situation oriented. तो योगिनी जो होती है, योगिनी योग से निकली है. योग का मतलब होता है व्हाट इज़ द सिचुएशन अराइजिंग. योगिनी मीन्स व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सिचुएशन. जो सिचुएशन अराइज होता है, योग का मतलब होता है योग क्या बन रहा है. योग का मतलब सिचुएशन होता है. योगिनी का मतलब होता है द ड्राइविंग फोर्स. योगिनी का मतलब आपको समझना है व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द योग. जैसे अगर मैं मंगला बोलता हूँ तो मंगला योगिनी हो गई, लेकिन चंद्र जो है वो मंगला योग बना, लेकिन चंद्र जो है वो योगिनी बन गई. स्वामी है, स्वामी की तरह समझेंगे, लेकिन योगिनी चंद्र बन गई. चंद्रमा विल बिकम द ड्राइविंग फोर्स ऑफ योग. योग क्या है तो मंगला, पिंगला, धन्या, भ्रामरी, भद्र, उल्का, सिद्ध, संकटा, ये 8 योग हैं. और इन योग को चलाने वाली जो शक्ति है, जो योगिनी है, उसको चंद्र, सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, राहु, इस तरीके से हमने अरेंज कर रखा है. अब ये अरेंजमेंट कैसे निकला, या फिर 27 नक्षत्र को हम डिवाइड कैसे करते हैं, मैं इन सब चीज़ों में नहीं उतरूँगा. बट ये चीज़ आपको समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि जो योग है, जो योग का मतलब सिचुएशन, सिचुएशन इज़ दशा. मंगला, पिंगला, धन्या, भ्रामरी, भद्रा, उल्का, सिद्धा, संकटा, ये आपकी सिचुएशन हो गई जिस सिचुएशन में आप पढ़ने जा रहे हो. लेकिन इस सिचुएशन को चलाएगा कौन, तो इसका स्वामी, और स्वामी ही योगिनी होता है. योगिनी का मतलब ड्राइविंग फोर्स. किसी सिचुएशन को कौन रन कर रहा है. आने वाले वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि सिचुएशन को रन कैसे किया जाता है. हालांकि आप जितने वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें इसके इंटरप्रिटेशन को थोड़ा डिफरेंट बताया गया है, एंड वो भी सही हैं. लेकिन जो एक्यूरेट प्रिडिक्शन अगर आपकी आएगी वो इसी तरीके से निकल के आएगी. जो दूसरी बात मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, आपको दशा को एज अ सिचुएशन कंसिडर करना है, एज अ योग कंसिडर करना है. लेकिन ये जो ग्रह हैं इनको योगिनी कंसिडर करनी है. और ये जो टाइम पीरियड्स हैं, ये टाइम पीरियड्स बन गए इनके. इन्हीं टाइम पीरियड्स में ये अपने रिजल्ट्स दिखाना स्टार्ट करते हैं. अब सपोज़ आपकी चंद्रमा की विंशोत्तरी दशा, महादशा चल रही है चंद्रमा की, और चंद्रमा की मंगला योगिनी दशा भी चल रही है, तो चंद्रमा ड्यूअल रिजल्ट्स देने लग जाता है. आप उस सिचुएशन भी आपको वैसा ही प्रोवाइड किया जाएगा जैसा कि आप कर्म कर रहे हो. आपको ध्यान रखना है योगिनी दशा जो होती है वो आपका सिचुएशन होता है, ना कि आप जो कर रहे हो. लेकिन चंद्रमा की जो महादशा होती है, महादशा आपकी आइडेंटिटी हो, आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ द कर्म यू आर डूइंग. योगिनी इज़ द रिजल्ट ऑफ द कर्म. तो जब चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की योगिनी दैट इज़ मंगला दशा चल जाती है, तो सिचुएशन जो अराइज हो रहा है आपके अराउंड, आप खुद क्रिएट कर रहे हो, आप डोमिनेट कर जाते हो सिचुएशन को. लोग बोलते हैं ड्यूअल रिजल्ट्स, दुगना रिजल्ट मिलेगा. नहीं, इसको ऐसे नहीं देखना है. आपको रिजल्ट्स उतने ही मिलेंगे जितना आपके आप विंशोत्तरी दशा में कर रहे हो, वो आपका कर्म हो गया. लेकिन जो योगिनी दशा है वो है सिचुएशन क्या अराइज हो रही है. सपोज सिद्ध चल रहा है आपका, सिद्ध 7 साल का चलता है और शुक्र की महादशा भी चल रही है, तो आपका रिजल्ट ड्यूअल नहीं हो जाएगा या फिर दुगना नहीं हो जाएगा. नहीं, गलत है ये. सिचुएशन अराइज होगा जहाँ पे आपने कुछ कर्म किया और आपके कर्म के हिसाब से सिचुएशन चेंज हो रही है. ये रियलिटी होती है योगिनी दशा की, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती है. योगिनी दशा बहुत इम्पॉर्टेंट दशा बन जाती है किसी भी पर्सन के सराउंडिंग्स को समझने के लिए. किस सिचुएशन में आदमी फंसा हुआ है, उस सिचुएशन को समझने के लिए योगिनी दशा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. लेकिन विंशोत्तरी दशा से जब आप कंपेयर करोगे तो विंशोत्तरी दशा बताता है कि आप कर्म क्या कर रहे हो, और योगिनी दशा बताती है कि आपको कर्म का फल क्या मिल रहा है. दोनों बहुत ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट बात है. विंशोत्तरी दशा बताती है कि आप किस तरीके का कर्म करोगे आज, और योगिनी दशा बताती है कि आपने जो कर्म कर रखे हैं उसके रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं आपको. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है.
हालांकि इन टोटल आप 7-8 दशाओं को जब आप समझ लेते हो तो आपको समझ में आता है कि ये चेंज होते रहती हैं, इनके इफ़ेक्ट्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन आपको योगिनी दशा और विंशोत्तरी दशा को ऐसे ही समझना है। विंशोत्तरी दशा आपका कर्म है और योगिनी दशा आपका फल है। फल क्या मिल रहा है, जिसमें दशा जो है मंगला पिंगला धन्य, ये सब आपके योग हैं। क्या योग, सिचुएशन क्या क्रिएट हो रहा है, और इनके पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स है वो है चंद्रमा, सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, राहु। तो ये 8 प्लैनेट्स को कंसिडर किया जाता है। ये 8 प्लैनेट्स आपकी योगिनी बन गए। तो आज के बाद अगर आपको योगिनी दशा समझनी है तो सिंपल एक शब्द में आप किसी को बोलना कि व्हाट इज़ द सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ योर कर्मा। आप लोग बोलते हैं संकटा योगिनी में लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन संकटा योगिनी में मोस्ट एग्जॉल्टेड रिजल्ट्स पीपल गेट, मोस्ट एग्जॉल्टेड रिजल्ट्स इन संकटा योगिनी। ये भी मैं जब एक एक योगिनी को डिफरेंटली डील करूँगा तब मैं समझाऊँगा। तो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन योगिनी दशा, और योगिनी दशा के बारे में और भी मैं अपकमिंग वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।